पैसानोमिक्स 1237 जीरोधा बास्केट ऑर्डर। जीरोधा में बास्केट ऑर्डर क्या होती है, कैसे लगाते हैं, कब हम यूज़ कर सकते हैं और क्या चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, सारी ही बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस बात से कि बास्केट ऑर्डर हम किन किन चीज़ों में लगा सकते हैं। बास्केट ऑर्डर आप चाहो तो स्टॉक्स में लगा सकते हो और उसी के साथ साथ फ्यूचर और ऑप्शंस में भी लगा सकते हो। दोस्तों बास्केट ऑर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। ऑर्डर्स में आप आ जाओगे तो ये बास्केट का एक बटन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने एक बास्केट पहले से बना के रखी है। तो अभी हम न्यू बास्केट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। न्यू बास्केट के लिए एक बटन है यहाँ पर, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसको नाम दे सकते हो, जैसे मैं स्टॉक्स का नाम दे देता हूँ क्योंकि हम पहले स्टॉक्स की बात करेंगे और उसके बाद ऑप्शंस में कैसे यूज़ करना है वो भी देखेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पर 0 आउट ऑफ 20 आइटम्स है, यानी कि आप एक बास्केट में जो है वो 20 ऑर्डर तक यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। यानी स्टॉक्स की केस में आप 20 अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर लगा सकते हो और 20 स्टॉक एक ही साथ एक ही ऑर्डर में आप परचेस कर सकते हो। अब ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 की हर महीने और उसके लिए आपको स्टॉक्स में करनी है। तो आप क्या करो, कोई 4-5 स्टॉक अगर आपने सेलेक्ट करके रखे हैं तो 4-5 स्टॉक की आप बास्केट यहाँ पर बना के रख सकते हो। क्वांटिटी आप डिसाइड कर सकते हो आपके अमाउंट के हिसाब से, जैसे मैं एग्जांपल के लिए 10 के पकड़ रहा हूँ और उस हिसाब से आपने क्वांटिटी डिसाइड करके एक बास्केट बना लो और हर महीने आपको आपके पैसे ऐड करने हैं जीरोधा में और उसी के साथ साथ बास्केट ऑर्डर जो है वो हर महीने आकर सिर्फ एग्जीक्यूट करनी है। तो इस तरीके से आप बास्केट ऑर्डर स्टॉक्स के केस में यूज़ कर सकते हो। कैसे स्टॉक्स ऐड करने हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सर्च बार है, सर्च बार में हम जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए कुछ शेयर ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो रिलायंस हमने ऐड कर लिया, ऐड बाय पे क्लिक करेंगे। अब ये रेगुलर पे आपको सेट रहने देना है, आप रेगुलर पे भी कर सकते हो। कवर ऑर्डर आपको लगाना है या एएमओ आपको लगाना है, सारी चीज़ें आप बास्केट में भी लगा सकते हो। क्वांटिटी आप डिसाइड कर सकते हो, प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो। प्राइस अगर आपको मार्केट रखनी है तो यहाँ पर ये एरो दिख जाएगा, उस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये मार्केट पे सेट हो जाएगा। इंट्राडे पर नहीं लगानी, हमें डिलीवरी पे लगानी है, इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। आप चाहो तो इंट्राडे में भी बास्केट ऑर्डर लगा सकते हो। नीचे आपको अमाउंट देखने के लिए मिलेगा और राइट में आप चार्जेस देख सकते हो। अब जैसे ही हम इसे ऐड कर देंगे ये हमारा तुरंत बाय नहीं हो जाएगा, पर ये जो आप देख सकते हो हमारा स्टॉक जो है बास्केट में लग चुका है। चलिए ऐसे ही 2-3 स्टॉक्स में और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने बास्केट ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर ली है, 3 स्टॉक्स भी मैंने ऐड कर ली है। रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइनल मार्जिन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब जिस भी दिन आपको बाय करना है, बाय करने के लिए आपको सिर्फ ये एरो जो है वो राइट में स्वाइप करना है और आपकी ये जो बास्केट है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये तो हो गया दोस्तों कि स्टॉक्स में कैसे यूज़ करनी है। चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शंस में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बैक पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर और अभी एक नई बास्केट बनाते हैं हम ऑप्शंस नाम की। कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, अब ये भी हमारी क्रिएट हो गई है। अब ऑप्शंस में क्या होता है दोस्तों, लोग स्ट्रेटजीज यूज़ करना प्रीफर करते हैं। अब स्ट्रेटजीज में क्या होता है दोस्तों, आपको कई बार जो है वो एक से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो अगर आपको समझ लो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको 4 ऑर्डर यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। अब ये 4 ऑर्डर अगर आप अलग अलग लगाते बैठोगे तो आपको बहुत सारा मार्जिन पे करना पड़ेगा। पर अगर आप एक बास्केट ऑर्डर यूज़ करते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। कैसे मिलता है, कैसे यूज़ करना है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। आप चाहो तो सारे स्ट्रेटजीज यहां पर लगा सकते हो, मैं आपको हेजिंग के लिए एक रियल एग्जांपल दे के बता देता हूं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहां पर सर्च करेंगे कोई भी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो। मैं बैंक निफ्टी का कोई ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला जो कॉल है उसे हम ऐड कर लेते हैं। पहले हम सेल ऐड कर रहे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ऐड सेल पे मैं क्लिक करूँगा। क्वांटिटी यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, मार्केट या लिमिट आपको लगाना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। इंट्राडे या ओवरनाइट आपको भी यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमें लगभग 1 लाख रुपए की मार्जिन लग रही है। चलिए इसे मैं ऐड कर लेता हूँ स्वाइप करके। ये मार्जिन आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप कैसे चेंज होगा। अब हमने एक कॉल सेल किया है, अभी इसे हम नेकेड पोजीशन में सेल करेंगे तो हमें इतनी मार्जिन देनी पड़ती है। फाइनल मार्जिन हमारी लगभग 96,000 के आसपास आएगी। पर इतना भी पैसा अगर आपके पास नहीं है तो हम और एक ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक है, तो वही हम हेजिंग में करते हैं। हम क्या करेंगे, दूर का कहीं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। अब 52,000 का अगर हमने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मैं क्या करता हूँ 53,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। तो चलिए वो भी सर्च करके हम बाय कर लेते हैं। ये 53,000 का कॉल आ गया है दोस्तों, इसको मैं चूज़ करूँगा,
पिछली बार हमने सेल किया था, इस बार हम बाय करेंगे। इसे भी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, रिक्वायर्ड मार्जिन अभी भी 1 लाख के ऊपर है, पर फाइनल मार्जिन आप देख सकते हो घटकर 25,000 पे आ गया है। कहाँ 96,000 और कहाँ 25,000 दोस्तों। तो ये ही आप हेजिंग बेनिफिट्स यहाँ पर बास्केट ऑर्डर में ले सकते हो। ऐसे ही अगर आप कोई भी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, आयन कॉन्डोर, ये सब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, ये सब अगर आप बनाते हो तो आपको वहाँ पर भी जो है मार्जिन बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करते पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक ऑर्डर में जो है आप ऑप्शन ट्रेडिंग के 1800 क्वांटिटी ही आप जो है वो बाय कर सकते हो। अगर आपको 1800 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर बाय करनी है तो आपको मल्टीपल ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। तो मल्टीपल ऑर्डर आप लगाते बैठोगे तो शायद प्राइस में फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी फिर से 52,000 का हम कॉल ले लेते हैं और ऐड बाय में मैं इधर 1800 क्वांटिटी कर देता हूँ। फिर से इसे भी ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है कि बैंक निफ्टी के लिए वो 900 ही है। अब अगर आपको 900 से ज़्यादा अगर ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे, तो 900 की हम जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स लगाएंगे। तो 1800 की हमने यहाँ पर एक लगाई, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक 900 की भी लगा देते हैं। अलग स्ट्राइक प्राइस पे भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से जो है अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करनी है तो आप कर सकते हो। आप सिंपली क्लोन पे अगर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये जो है वो सेम ऑर्डर क्लोन हो जाएगी। आप देख सकते हो ये फिर से ऐड हो गई है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, कुछ एडिट करना है आपको, तो एडिट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी इसे कर सकते हो। सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप देखो आपकी जो है बास्केट मॉडिफाई हो गई है। अब ये तो देख लिया हमने कि बाय में कैसे बास्केट ऑर्डर लगानी है, पर क्या हम यही बास्केट ऑर्डर सेल साइड भी यूज़ कर सकते हैं? यानी कि आपके पास कोई मल्टीपल पोजीशंस हैं और सारे ही पोजीशंस को अगर आपको एक साथ एग्जिट करना है तो वो क्या हम बास्केट ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो बास्केट ऑर्डर हमने बाय के साइड लगाई थी वो सेम टू सेम बाय के साइड की जो बास्केट ऑर्डर है वहाँ पर हमें सिर्फ सेल सेलेक्ट करना है। जैसे 1800 क्वांटिटी की हमने ये लगाई थी बाय ऑर्डर, हम क्या करेंगे, दूसरी बास्केट बनाएंगे, एक न्यू बास्केट बनाएंगे। इसका सेल ऑप्शन रख देंगे नाम। कौन सा स्ट्राइक प्राइस था मैं एक बार देख लेता था, 52,000 का स्ट्राइक प्राइस। तो 52,000 का स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया था, तो उसको ही हम अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस बार हम सेल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पोजीशन एग्जिट करनी है, बाय की पोजीशन। क्वांटिटी 1800 हमने ली थी तो फिर से यहाँ पर 1800 डाल देते हैं और अब ऐड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी अगर वो पोजीशन शुरू होगी, अगर आपने वो बाय वाली जो बास्केट मैंने आपको दिखाई थी वो अगर आपने एग्जीक्यूट कर ली, आपकी पोजीशन चल रही है और फिर अगर आपको वो पोजीशन जो है वो एग्जिट करनी है तो आप चाहो तो ऐसे बास्केट बना के भी वो पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपके वो बास्केट में भी 3-4 ऑर्डर अगर होती तो आप सिमिलरली एक दूसरी बास्केट बना के, अगर आपकी सारी वो बाय की ऑर्डर है तो आप इधर सारी सेल की ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपके उधर सारी सेल की ऑर्डर है तो इस केस में आप दूसरी बास्केट बनाकर सारी बाय की ऑर्डर्स लगा सकते हो और ये बास्केट एग्जिट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसके चार्जेस कैसे हैं। अब चार्जेस इसके बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों। अगर आप एक बास्केट ऑर्डर लगाते हो और उसमें आपके अगर 4 अलग अलग ऑर्डर्स है, डिलीवरी के केस में, मतलब यानी कि स्टॉक्स या इक्विटी के केस में ज़ीरोधा आपसे कोई भी डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं लेता, तो उस केस में आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। जो भी टैक्सेस वगैरह है वो लिए जाएंगे आपसे। पर अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो और एक बास्केट में अगर आप 4 ऑर्डर लगाते हो ऑप्शंस की, तो ये 4 ऑर्डर को 4 अलग अलग ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा और पर ऑर्डर आपसे 20 रुपीज़ लिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑर्डर के लिए आपसे 80 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि अगर आप एक ऑप्शंस की बास्केट बना रहे हो तो जितने ऑर्डर्स आप उसके अंदर लगाओगे पर ऑर्डर आपसे 20 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों कि एक बास्केट में अगर आप 20 ऑर्डर लगा के उसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपसे एक ही ऑर्डर के पैसे लिए जाएंगे। नहीं, आप जितनी ऑर्डर एक बास्केट में लगाते हो उतने ऑर्डर्स के पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें बास्केट ऑर्डर के बारे में समझ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।